बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज पंजाब काबीना की तरफ से मियां नवाज शरीफ की जो ज़मानत में एक्सटेंशन का जो केस था, जो उनकी एक्सटेंशन होनी थी, तोसी होनी थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। फिर उसके बाद जब मरियम नवाज़ जब पेश हुई लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर अली नजफ़ी की अदालत में, तो वहाँ पे भी जो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चूँकि ये केस मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई है, ज़मानत के हवाले से एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस हवाले से अब ECL से नाम निकालना और ये पासपोर्ट वगैरह वापसी ये अब बनता नहीं है, जिस पर अदालत की तरफ से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनको तलब किया गया। उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर वो पेश हों, वो इस हवाले में अदालत की मुआवनत करें। लेकिन असल जो स्टोरी है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो स्टोरी है मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि उनकी ज़मानत की मनसूखी की जो वजह बनी, उनकी एक कॉल थी, टेलीफोन कॉल जो कि इंटरसेप्ट की गई। उसमें बहुत ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से हुकूमत को ये गुमान हुआ कि वो वहाँ पे बैठ के साजिशों में मसरूफ़ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। ये कॉल किसको की गई और इस कॉल के हवाले से क्या दावा किया गया है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस कॉल के हवाले से बताऊं और इस कॉल में क्या कुछ बातें हुई जो कि इंटरसेप्ट की गई और किसके साथ ये बातें हुई, इस हवाले से डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा काबीना की जो इजलास हुआ पंजाब काबीना का, उसकी अंदरूनी कहानी थोड़ी सी बता दूं आपके साथ, और इसके साथ दो तीन बड़ी खबरें आज की डेवलपमेंट्स हैं वो भी, उनसे भी आगाह करता चलो। काबीना का जब इजलास, पंजाब काबीना का इजलास शुरू हुआ तो उसमें तकरीबन 7 के लगभग वज़ीर ऐसे थे, 7 की तादाद बताई जा रही है और एक दो मज़ीद हैं इसमें जिन्होंने शदीद मुखालफत की मियां नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी के हवाले से। लेकिन उसमें डॉक्टर अख्तर की तरफ से हुकूमत पंजाब अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स तैयार हुई वो अगर वो मुबहम थी, अगर वो उन रिपोर्टों में फॉल्ट था, तो ये जिन लोगों ने तैयार की उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों, किस तरीके से उनको इजाज़त दे दी गई बाहर जाने के लिए। मराद रास भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि ये हैं ही झूठे डाकू हैं, लुटेरे हैं, इस तरह की बातें उनकी तरफ से सामने आई। जबकि डॉक्टर अख्तर ने जब रिपोर्टों के हवाले से सवाल उठाया तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि वज़ीर सेहत भी हैं पंजाब की, उनकी तरफ से उन रिपोर्टों के दुरुस्त होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि उन रिपोर्टों में ऐसा कुछ नहीं था जो झूठ हो, वो रिपोर्ट्स दुरुस्त थी। अगर वो रिपोर्ट्स दुरुस्त थी, इसी तरह का सवाल फवाद चौधरी की तरफ से भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वो रिपोर्ट्स दुरुस्त थी, अगर उनको दुरुस्त मान लिया जाए तो किस तरीके से नवाज शरीफ वहाँ पे घूमते फिर रहे हैं, खुफिया मुलाकातें करते फिर रहे हैं। बहुत से लोगों से उन्होंने खुफिया मुलाकातें की। राना अजीम की तरफ से तो 13 बड़ी शख्सियात के साथ खुफिया मुलाकातों का जिक्र कर दिया गया, और भी बहुत से लोगों के साथ उनकी खुफिया मुलाकातें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ हुई। 45 मिनट वाली वो मुलाकात किसको याद नहीं है जिसको चौधरी नवीद सामने लेके आए। डियर व्यूवर्स, लेकिन हम आगे अपनी ख़बर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, उसमें तोसी की दरख्वास्त जो थी, पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला करना था, उसको मुस्तरद किया गया। वो कॉल जो इंटरसेप्ट की गई उसने भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन उस कॉल के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले दो तीन ख़बरें जो चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से। चौधरी निसार अली ख़ान वापस आ गए हैं पाकिस्तान में। उनका जो मिशन था, मिशन लंदन, वो उससे कोई खातर खा नताइज सामने नहीं आ सके, और जिसके बायस यानी उनकी मुलाकातें उस तरीके से नहीं हो सकें। लेकिन बाज़ जगहों पे ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। लेकिन अब वो पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सेहत की ख़राबी की वजह से आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा
कि सेहत ख़राब है, लेकिन ख़बरें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसके साथ ही आज दो अहम ज़मानतें हुई। एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, और दूसरे हैं जी शाहिद खाकान अब्बासी। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अब नैब की जो कारकर्दगी है उस पर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। माजी में भी जितनी भी नैब की तरफ से इंक्वायरियाँ की गई उनमें भी जो यही लोग जब गिरफ्तार होते हैं तो नैब की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ये छूट के आते हैं तो इनका पहला जो निशाना होता है हुकूमत को बनाया जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हुई और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं निकला जिसके बायस हम बेगुनाह हैं। अपने आप को सादक और अमीन करार देते हैं। नैब को सोचना होगा, और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। नैब की बजाय वो चाहते हैं कि कोई ऐसा अदारा हो जो बेहतर नताइज दे सके। यही वजह थी कि उन्होंने FIA का जो वाजिद ज़िया को FIA का DG लगाया ताकि वाजिद ज़िया बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकें। और वाजिद ज़िया की शख्सियत ऐसी है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आते। अगर दबाव में आने वाले होते तो पनामा केस का जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबूतों के अंबार लगा दिए वो वाजिद ज़िया ही थे, जो JIT के सरबराह थे उस वक्त के। तो उनको हर तरह से ख़रीदने की कोशिश की गई लेकिन वो बिके नहीं। और आज जो दो लोगों की ज़मानत हुई ये नैब के हवाले से, नैब की कारकर्दगी के हवाले से, जो बार बार हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है, अवामी हलकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नैब की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, ये उस पर मोरे तस्दीक सबत कर दी है आज के इन फैसलों ने। अब आते हैं जी आज की जो टॉप स्टोरी है। डियर व्यूवर्स, ये दावा किया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने किसी वकील, कोई बड़े वकील रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है, उनको कॉल की है और कॉल इंटरसेप्ट हुई। उस कॉल में बहुत बड़ी अमाउंट का भी जिक्र हो रहा है और एहतजाज के हवाले से बात हो रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ नई महाजराई के हवाले से बात हो रही है। और ये जो मामला चल रहा है, अदालती केस चल रहे हैं, हुकूमत की अदालत के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि हुकूमत शदीद इसमें दबाव का शिकार है। इसको हवा देने के लिए उन्हें कहा गया है कि इसको हवा दी जाए और मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाए। ये ख़बर चूँकि जो जिस जर्नलिस्ट की तरफ से दी गई, जिसकी तरफ से दावा किया गया, मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने सोर्सेज़ के ज़रिए से ये ख़बर नहीं लेके आया, तो इस वजह से मैं उनका दावा करना, उनके दावे के हवाले से उनका नाम ज़रूर ज़ाहिर करना चाहूँगा। समी इब्राहिम की तरफ से ये ख़बर सामने वो लेके आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अदारों की तरफ से कॉल को इंटरसेप्ट किया गया और उस कॉल में मियां नवाज शरीफ जो है वो एक वकील के साथ ये बात करते हुए सुना गया उन्हें कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनमें गर्मा गर्मी कैसे पैदा करनी है। पैसे के हवाले से भी उन्होंने बात की कि कितना पैसा लगेगा और किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से उनको दिया जाएगा, और साथ साथ एहतजाज के हवाले से और एहतजाजियों को तहरीक देने के हवाले से बातें हुई। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये यकीनन इस तरह की जो इंटरसेप्शन होती है कॉलों की, ये मीडिया, नेशनल मीडिया की जीनत तो नहीं बनती, इनसाइड स्टोरी ही हुआ करती हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान से अब ये उनका दावा है वो दुरुस्त है या गलत है, इसका फ़ैसला तो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन शरीफ ख़ानदान से इस तरह की कॉल्स की भी तवक्को की जा सकती है, शरीफ ख़ानदान से इस तरह की साजिशों की भी तवक्को की जा सकती है, शरीफ ख़ानदान से जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं लोगों के साथ उसकी भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि वो उनकी शुरू से यही आदत रही है कि जब भी वो हुकूमत से बाहर होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, साजिशें गढ़ना शुरू कर देते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। जो भी, चाहे माजी में अगर देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को किस तरीके से फ़रूक लगारी के साथ मिलकर गिराया गया और सारी साजिशें की गई, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये अपना किरदार बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। शेख रशीद की तरफ से भी यही कहा गया कि
शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी गोटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, अगर चौधरी निसार भी उसके साथ मिल जाते हैं तो वो और पक्की हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ तो शुरू से उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और उनका कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात चल रहे होते हैं और उसको वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही वजह थी कि मियां नवाज शरीफ टकराव की तरफ बढ़ रहे थे, वो अपने भाई को राज़ी कर रहे थे। ख़बर ये भी है कि शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है हुकूमत को कि पैगाम भिजवाया गया है कि आप इस तरह करें कि हमें 3-4 साल जो आपकी हुकूमत बाकी है उसमें हमें तंग ना किया जाए, एक्सटेंशन दे दें ज़मानत के हवाले से, और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ को बाहर भेज दिया जाए। हम आपकी हुकूमत के इस हुकूमत के दौरान किसी किस्म की रुकावट का सबब नहीं बनेंगे, कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे, बस हमें आराम से रहने दें यहाँ पे, हमसे पैसों का ना पूछा जाए, हमसे ये सवाल ना किए जाए, हम भी खुश और आप भी खुश। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया गया है और हुकूमत की तरफ से अब रजिस्ट करने का फ़ैसला कर लिया गया है कि अब जो माजी में या शुरू में स्टार्ट दिनों में जो इमरान खान का बयानिया था उसी पे हुकूमत चलेगी और उसको ले के आगे बढ़ेंगे। और यही वजह है कि ज़मानत को मनसूख कर दिया गया। ज़मानत में जो तोसी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया पंजाब हुकूमत के हवाले से। पंजाब हुकूमत का जब इजलास हो रहा था उसमें बाज़ वज़रा की तरफ से ये भी तजवीज़ आई कि इसमें मरकज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो वज़ीर आला की तरफ से जवाब दिया गया कि मरकज़ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट के साथ मुसलसल हम राब्ते में। आखिर में ये इख्तियार उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया तमाम वज़रा ने कि आप फ़ैसला कर लें कि आप मुस्तरद करना चाहते हैं तोसी याद देना चाहते हैं, जिस पर उस्मान बुज़दार की तरफ से यही फ़ैसला किया गया और यकीनन फ़ेडरल गवर्नमेंट की मशावरत से कि ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसको मज़ीद जो तोसी की दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया जाएगा। डियर व्यूवर्स, ये थी आज की टॉप स्टोरी। फ़ोन कॉल के हवाले से चूँकि बड़ी सेंसिटिव बात थी वो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आगाह कर दूं। अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।